हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉल्यूशन ऑफ मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1। क्वेश्चन 10 से आगे के सॉल्यूशंस हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी आपको गिवन है। नीड नॉट इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू सी। इसका मीनिंग क्या है? अगर आपके पास ये गिवन कंडीशन है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी इक्वल हैं, यानी ए और बी सेट की इंटरसेक्शन और ए और सी सेट की इंटरसेक्शन इक्वल है, तो ज़रूरी नहीं है बी और सी इक्वल आए। ठीक है, कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें बी और सी इक्वल आ जाए, बट कुछ केसेस ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें ये नॉट इक्वल आए। एक तो ये इस क्वेश्चन में क्या बताना चाह रहे हैं, आपको ये गिवन है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। आप ए इंटरसेक्शन से ए इंटरसेक्शन कट करके ना बी इज इक्वल टू सी कभी नहीं कह सकते, दैट इज़ रॉन्ग। जैसे आप नंबर्स में कर देते हैं, बोथ साइड से आपने 4 कैंसिल कर दिया, से y कैंसिल कर दिया अगर वो नॉट इक्वल टू 0 है। आप यहाँ से a और इंटरसेक्शन ऐसे कट करके ये नहीं कह सकते b इज इक्वल टू सी। सो आपको यही प्रूव करना है। आपको ऐसे एक एग्जांपल शो करना है। लेट अस सपोज मैंने a सेट लिया 1 and 2, b सेट लिया हमने 2 and 3। अब देखिए दोनों की इंटरसेक्शन सेम होनी चाहिए, a और b की इंटरसेक्शन b और ए एंड सी की इंटरसेक्शन भी। ए और बी की इंटरसेक्शन फाइंड कीजिए, क्या आएगा? सिर्फ 2। तो ए और सी में भी 2 ही कॉमन रखिए, मीन्स हमने एक एलिमेंट लिया 2 और अब कोई भी और एलिमेंट ले लो, सिर्फ 5। तो आपको निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, हमने लिया 2 और ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या आया? ए और सी में कॉमन 2। बट आप देखिए क्या बी और सी सेट इक्वल हैं? नो, बट B इज नॉट इक्वल टू C। हम यहाँ से क्या कहना चाहते हैं? बेशक इन दोनों सेट की इंटरसेक्शन सेम है, बट B कैन नॉट बी इक्वल टू C। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट A and B be two sets such that A intersection X is equal to B intersection X, okay, is equal to 5। दोनों क्या हैं? empty, and A union X is equal to B union X फॉर सम सेट एक्स। सम सेट एक्स ये यूनिवर्सल सेट नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। शो दैट ए इज इक्वल टू बी। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने डिस्कस किया था, मिसलेनियस का ही क्वेश्चन नंबर 3 था, उसमें भी देखिए ऐसा ही क्वेश्चन था। 3 सेट थे ए बी एंड सी, और मैंने तब भी कहा था जब यूनियन और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन हो, मतलब एक इक्वेशन में आपको यूनियन दे रखा है, एक में इंटरसेक्शन दे रखा है, और 2 सेट क्या दिखाने हैं? इक्वल। ठीक है, सेम क्वेश्चन है यहाँ पर। 3 सेट हैं ए बी एंड एक्स, एक तरफ दोनों की यूनियन वाली इक्वेशन है, एक साइड दोनों की इंटरसेक्शन। आपको इन दोनों को क्या दिखाना है? इक्वल। जो हमने उस क्वेश्चन 3 में किया था सेम यहाँ पर करेंगे। जो आपको ये यूनियन वाली चीज़ गिवन है, ए यूनियन एक्स किसके इक्वल है? बी यूनियन एक्स के। ठीक है, इसको 2 बार लिख लीजिए, ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी यूनियन एक्स। अब जो 2 सेट आपको इक्वल दिखाने हैं ए एंड बी, सबसे पहले ए को उठाइए, दोनों साइड ए की इंटरसेक्शन। इसमें अगर राइट साइड लिखा इंटरसेक्शन है तो आप यहाँ पे भी राइट साइड लिखेंगे इंटरसेक्शन ए। दूसरा सेट कौन सा है? बी, तो यहाँ पे दोनों साइड बी की इंटरसेक्शन। इन दोनों को हम क्या करेंगे? अब सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखना है एक्स आपका यूनिवर्सल सेट नहीं है। जैसे आप ए बी सी कोई भी सेट लेते हैं, ये सी की जगह बस क्या गिवन है? नेम एक्स गिवन है। सो लेट्स स्टार्ट। अब ये देखिए ए यूनियन एक्स इंटरसेक्शन ए, इसमें क्या कॉमन आएगा? हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया, कोई भी ऐसा स्टेप जहाँ पर आप रुक जाते हैं कि इससे आगे क्या लिखें, एक बार उसका वेन डायग्राम ज़रूर कंसिडर करें। सो लेट्स कंसिडर वेन डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। ये लेफ्ट साइड हम ले रहे हैं ए इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन ए। ए और एक्स 2 सेट हैं, हमने बनाए यूनिवर्सल सेट। ए एंड एक्स 2 सेट्स हैं हमारे पास। ए इंटरसेक्शन एक्स, सॉरी यहाँ यूनियन है, ए यूनियन एक्स, ये पूरा होगा ए यूनियन एक्स। ठीक है, अब इसकी इंटरसेक्शन किस सेट के साथ? ए सेट के साथ। ए वाला पार्ट ये है, तो दोनों में क्या पार्ट कॉमन आया जिसमें डबल लाइंस हो गई? दैट इज ए सेट। ए सेट कॉमन आया, तो मीन्स इसका आंसर क्या है? ए। राइट साइड जब 3 डिफरेंट सेट्स हैं
और एक तरफ यूनियन है, एक साइड इंटरसेक्शन है, हमेशा क्या यूज़ करते हैं बेटा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटरसेक्शन ए, ये जो बाहर है, अंदर क्या है? बी। एक बार लिखेंगे बी इंटरसेक्शन ए, एक बार लिखेंगे दूसरा सेट क्या है? एक्स, एक्स इंटरसेक्शन ए। बी और एक्स के बीच में कौन सा साइन है? यूनियन। आप भी यहाँ क्या लगा देंगे बीच में? यूनियन। ओके, अब देखो बाय गिवन ए इंटरसेक्शन एक्स किसके इक्वल है? फाई। दोनों ही फाई के इक्वल हैं। सो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन फाई। राइट डाउन द रीजन बिकॉज ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू फाई। अब देखिए किसी भी सेट की यूनियन फाई के साथ करेंगे तो वही सेट आएगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट्स ही नहीं है, तो क्या बचेगा? बी इंटरसेक्शन ए। अब ये सेम चीज़ हम करेंगे जो हमने सेकंड इक्वेशन बनाई थी। यहाँ देखिए 3 डिफरेंट सेट हैं, तो क्या यूज़ करेंगे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। एक बार लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन है बीच में, आप भी लगाइए यूनियन। सेकेंड एक्स इंटरसेक्शन बी। अब यहाँ देखिए सेम जैसे फर्स्ट साइड किया था हमने, यहाँ पे देख लीजिए हमने 2 सेट्स बनाए बी एंड एक्स। बी यूनियन एक्स क्या होगा? ये पूरा पार्ट, उसकी इंटरसेक्शन बी के साथ, ये है बी वाला सेट, तो आंसर क्या आएगा? कॉमन पार्ट यानी बी। इज इट क्लियर? अब सेम आपको गिवन था बी इंटरसेक्शन एक्स इज ऑल्सो फाई, तो यहाँ पे बी इंटरसेक्शन एक्स की जगह आप क्या लिख देंगे? फाई ए यूनियन बी, सेम रहेगा। इसका भी आप रीज़न लिखेंगे बिकॉज एक्स इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू फाई। फाई के साथ किसी की भी यूनियन लेंगे वही सेट सेम आ जाएगा, बिकॉज फाई में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो यही सेट बचेगा ए यूनियन बी। ओके, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी है यहाँ, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू बी। ये आपकी 2 इक्वेशंस बन गई, 1 एंड 2। यहाँ से देखिए दोनों की बी इंटरसेक्शन ए, ये साइड इक्वल, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है, हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू बी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस किए हैं ध्यान से, प्रीवियस वीडियोस देखी है ध्यान से, यू विल गेट टू नो क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 11 आर ऑलमोस्ट सेम, बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं ये दोनों। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड सेट ए बी एंड सी सच दैट A intersection B, B intersection C and C intersection A are non-empty। मीन्स क्या मीनिंग है इसका? आपको 3 सेट ऐसे लिखने हैं A B C, ए और बी की इंटरसेक्शन निकालें, बी एंड सी की इंटरसेक्शन और सी और ई की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आनी चाहिए, मतलब इसमें कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। ए बी की इंटरसेक्शन, बी सी इंटरसेक्शन एंड सी ए इंटरसेक्शन, एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज़ फाई। लेकिन तीनों सेट में या तीनों की इंटरसेक्शन में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो की सेट की जब हम कॉम्बिनेशन ले रहे हैं ए बी, बी सी और सी ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, बट तीनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। देखिए इसके एग्जांपल्स आप इजीली बना सकते हैं। सपोज मैंने ए सेट लिया 0 एंड 1, ठीक है। बी सेट, ए और बी की इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आना चाहिए, तो हम यहाँ पे एक कॉमन ले लेते हैं 1 एंड 2, ठीक है। उसके बाद बी एंड सी में भी कुछ कॉमन आना चाहिए, तो बी एंड सी में कॉमन ले लीजिए 2 एंड इसमें कोई एलिमेंट ले लो एक्स्ट्रा, ठीक है। और अब देखो क्या सी और ए में की इंटरसेक्शन में कोई एलिमेंट आ रहा है? नहीं आ रहा, तो आप सी और ए की इंटरसेक्शन में यानी इन दोनों में कॉमन रखने के लिए क्या एलिमेंट ले लो? 0। हमने 1 क्यों नहीं लिया अभी आपको पता चलेगा। अब देखो सबसे पहले ये चीज़ चेक करना, ये कंडीशन, तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए। क्या 0 है तीनों में? नहीं। 2 सेट में है। क्या 1 है तीनों में? नहीं, ठीक है। ऐसे ही 2 देखो क्या तीनों सेट्स में है? नहीं। 3 क्या तीनों सेट्स में? नहीं। यानी तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, वो हमने ठीक किया है। अब देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए और बी में क्या कॉमन है? 1। बी इंटरसेक्शन सी में क्या कॉमन आएगा? बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है? 2। एंड सी और ए में क्या कॉमन आ रहा है? सी एंड ए में हमारा कॉमन आ रहा है 0।
पर क्या तीनों सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन है? मीन्स ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्या कुछ भी एलिमेंट कॉमन है तीनों में? नो, दैट इज 5। ओके, आपको बस ऐसे ही एग्जाम्पल्स देने थे जिनमें तीनों की इंटरसेक्शन क्या आए? 5। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्वे 600 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 150 फाउंड टू बी टेकिंग टी, 225 टेकिंग कॉफ़ी। ठीक है, देखिए एक सर्वे किया गया स्कूल में, टोटल 600 स्टूडेंट से पूछा गया उन्हें टी पसंद है या कॉफ़ी। 150 स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्हें टी पसंद थी, 225 ऐसे थे जिन्हें कॉफ़ी पसंद थी, 100 ऐसे थे जिन्हें टी और कॉफ़ी दोनों पसंद थी। ठीक है, कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं सर्वे में, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें ना कॉफ़ी अच्छी लगती है और ना ही टी। आपको वही स्टूडेंट निकालने हैं जिन्हें ना कॉफ़ी अच्छी लगी और ना ही टी अच्छी लगती है। आप इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, वेन डायग्राम और बाय यूजिंग फॉर्मूला। पहले वेन डायग्राम से देखते हैं, उससे पहले ये सारी क्वांटिटीज़ लिख लेते हैं। सर्वे में कितने स्टूडेंट्स थे? 600। क्या ये हमारा यूनियन होगा? हम आगे देखेंगे क्वेश्चन में, आपको खुद पता चलेगा। 150 स्टूडेंट्स वर टेकिंग टी, यानी पहले आप मान लीजिए टी सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स टी, एंड सी क्या है? सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स कॉफ़ी, जो कॉफ़ी लेना चाहते हैं। एन ऑफ टी क्या है? जिन्हें टी पसंद है, कितने हैं? 150। कॉफ़ी कितने स्टूडेंट्स लेते हैं? 225। 100 वर टेकिंग बोथ, यानी 100 ऐसे थे जो बोथ यानी दोनों चीज़ें पसंद करते हैं। हमने पहले भी किया था, बोथ का मीन्स क्या होता है? इंटरसेक्शन, मीन्स सी इंटरसेक्शन टी क्या है? 100। और मैंने पहले भी काफ़ी बार बताया है, जब भी आपको इंटरसेक्शन गिवन हो तो हमेशा वेन डायग्राम से क्वेश्चन ईजी रहेगा। देखिए वेन डायग्राम बनाते हैं, यू होगा आपका यूनिवर्सल सेट, ठीक है, और 2 सेट हैं कॉफ़ी एंड टी। पहले टी लिख लेते हैं और फिर कॉफ़ी। सबसे पहले हम इंटरसेक्शन फिल करते हैं। इंटरसेक्शन में कितने स्टूडेंट्स हैं? 100। ये हो गए 100 जिन्हें कॉफ़ी एंड टी दोनों पसंद है। उसके बाद हमें लिखना है एन टी, जिन्हें टी पसंद है, कितने हैं? 150। 150 में से ये 100 माइनस कर दो, कितना बचेगा? 50। और कॉफ़ी वाले कितने हैं? 225, उसमें से ये इंटरसेक्शन माइनस कर दो, कितना बचेगा? 125। अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे जितने का सर्वे हुआ था? टोटल स्टूडेंट्स थे 600, यानी यूनिवर्सल सेट था आपका 600। अब आपको निकालना है हाउ मैनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, जो ना ही टी ले रहे हैं या ना ही कॉफ़ी। देखिए ये जो टी वाले सर्कल में है, ये 50 और ये 100, यानी टोटल 150। ये वो लोग हैं जो टी पीते हैं, ठीक है। जो 125 प्लस 100 है सी वाले सर्कल में, ये वो लोग हैं जो कॉफ़ी पीते हैं। और इस डायग्राम से देखकर आप क्या बता सकते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो सिर्फ टी पीते हैं, कॉफ़ी नहीं पीते? सिर्फ टी, यानी ये 50, ये कॉफ़ी वाला पार्ट हटा दो, सिर्फ 50 ऐसे हैं जो सिर्फ टी पीते हैं। और ऐसे कितने हैं जो सिर्फ कॉफ़ी पीते हैं, टी नहीं पीते? तो ये टी वाला हटा दो, कॉफ़ी कितने पीते हैं? 125। ये बचा हुआ पोर्शन क्या बताएगा? ये बचा हुआ पोर्शन बताएगा जो ना ही कॉफ़ी पीते हैं और ना ही टी, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी, ठीक है, जो ना ही टी ले रहे हैं ना ही कॉफ़ी ले रहे हैं। ये बचा हुआ पार्ट कैसे निकालेंगे? यूनिवर्सल सेट कितना है? 600 एलिमेंट्स हैं उसमें से ये तीनों माइनस कर दो, तो क्या आ जाएगा ये बचा हुआ पार्ट? पहले में ये तीनों का पोर्शन निकालना होगा, 50 प्लस 100 प्लस 125, ठीक है। ये एक तरह से हमारा यूनियन है, एन ऑफ टी यूनियन सी। कितना आ जाएगा? 150 प्लस 125, दैट विल बी 275, ठीक है। अब आपको क्या करना है? ये बचा हुआ पार्ट कैसे निकालेंगे? 600 में से ये वाला पोर्शन क्या कर दो? माइनस, और ये वाला पोर्शन कितना आया है? 275, तो 600 में से माइनस कर दो 275, यू विल गेट 5, 2 and 3, 325।
यानी 325 लोग ऐसे हैं जिन्हें ना टी पसंद है ना कॉफ़ी, यानी ये बाहर वाला रीजन। और इसे फॉर्मूला से कैसे करेंगे, लेट्स सी। आपको फाइंड करना था नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफ़ी। इसे हम कैसे लिखेंगे, सेट की फॉर्म में, ये ध्यान से देखिए, नाइदर टी नॉर कॉफ़ी मीन्स ना ही टी पसंद है, यानी टी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट नाइदर, नॉर मीन्स होता है इंटरसेक्शन, नॉर कॉफ़ी, उन्हें कॉफ़ी भी पसंद नहीं है, कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसे डी मॉर्गन्स लॉ से कैसे लिख सकते हैं, टी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, टी यूनियन सी, ये वाला फॉर्मूला तो आपको आता है। एन ऑफ टी यूनियन सी क्या होता है, एन ऑफ टी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। बस वैल्यूज पुट कर दीजिए। एन ऑफ टी कितना था आपका 150 प्लस एन ऑफ सी कितना है 225 माइनस इंटरसेक्शन कितना था 100 माइनस 100। इसको प्लस कर दीजिए, पहले ये 225 माइनस 100 125, इनको प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा 275। ये तो आया आपका यूनियन, टी यूनियन सी। आपको क्या निकालना था, टी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को क्या कर दीजिए माइनस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, इसे छोड़कर बाकी बचा हुआ पोर्शन, हमने यही वेन डायग्राम से निकाला, टी और सी को छोड़कर बाकी बचा हुआ पोर्शन। वो कैसे निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ये पोर्शन क्या कर दो माइनस, यूनिवर्सल सेट में से टी यूनियन सी क्या कर दोगे माइनस। यूनिवर्सल में कितने एलिमेंट्स हैं 600 माइनस यूनियन कितनी आई आपकी 275, आंसर विल बी 325। रादर आप ये स्टेप नीचे कर सकते हैं, इट्स योर विश, बट फाइनल आंसर आपका क्या होगा 325। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स नोज हिंदी। हिंदी जानने वाले कितने स्टूडेंट हैं 100, ये साथ साथ लिख लेते हैं। पहले एच लिख लीजिए, सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज हिंदी, और ई हमने ले लिया नाम सेट ऑफ स्टूडेंट हु नोज इंग्लिश, जो क्या जानते हैं इंग्लिश। हिंदी जानने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 100, सो एन ऑफ एच इज 100। 50 स्टूडेंट नोज इंग्लिश, इंग्लिश जानने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं 50, एंड 25 नोज बोथ, बोथ मीन्स इंटरसेक्शन, तो एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई कितना हो जाएगा 25। और आपको ये भी दे रखा है ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश, मीन्स जो आप यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, एक आपने बनाया हिंदी का, एक आपने बनाया इंग्लिश, तो ये बचा हुआ पोर्शन क्या होता है, जो ना हिंदी पसंद करते हैं और ना ही इंग्लिश, ऐसा कोई स्टूडेंट है ही नहीं। ईच ऑफ द स्टूडेंट नोज आइदर इंग्लिश और हिंदी, यानी हर स्टूडेंट या इंग्लिश जानता है या हिंदी जानता है, ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो इंग्लिश और हिंदी कुछ भी नहीं जानता हो, तो ये वाला पोर्शन आपका बनेगा ही नहीं। मीन्स यूनिवर्सल सेट आपका यही सेट है, यानी इन दोनों की यूनियन। आपको क्वेश्चंस में हिंट मिलेंगी यूनिवर्सल सेट इसके इक्वल है या नहीं। यूनिवर्सल सेट यूनियन के इक्वल भी हो सकता है और यूनियन से बड़ा भी हो सकता है, बट क्वेश्चन में कहा है ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे इंग्लिश और हिंदी ना आती हो, मीन्स ये वाला पोर्शन तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या बचा, सिर्फ एच एंड ई का यूनियन। सो लेट्स स्टार्ट। आपको क्या बताना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ग्रुप, ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं टोटल, टोटल ग्रुप में कितने स्टूडेंट हैं, ये निकालने के लिए आप क्या निकालेंगे यूनियन। सो आप वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। जब भी, मैंने पहले भी कहा है, जब भी आपको इंटरसेक्शन गिवन हो वेन डायग्राम विल ऑलवेज बी इजी। अब देखिए हमें ये पता चलेगा इस रेक्टेंगल का कोई वर्क है या नहीं, ठीक है। एच फॉर हिंदी, ई फॉर इंग्लिश। सबसे पहले क्या फिल करेंगे, इंटरसेक्शन, कितने हैं एलिमेंट इंटरसेक्शन में 25। एच यानी हिंदी जानने वाले कितने लोग हैं 100, 100 में से ये 25 कर दीजिए माइनस, कितना बचेगा आपके पास 75, ठीक है। इंग्लिश जानने वाले कितने हैं 50, 50 माइनस 25 कर दीजिए 25, और उन्होंने कहा है
ईच पर्सन और ईच स्टूडेंट नोज आइदर इंग्लिश और हिंदी, उसे इंग्लिश और हिंदी में से एक लैंग्वेज आती है, तो यानी ये वाला पोर्शन तो आपका पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं है जिसे इंग्लिश हिंदी ना आती हो। टोटल स्टूडेंट्स पूछे हैं तो टोटल के लिए क्या करेंगे, इन सबको ऐड कर दीजिए। 75 + 25 + 25, 25 + 25 50, 50 + 75 इज़ 125। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स थे, 125। और यही चीज़ अगर आपको फॉर्मूला से करनी है तो उसे कैसे करेंगे, 2 वेरिएबल्स के लिए आपको फॉर्मूला पता है, n of h यूनियन e इज इक्वल टू n of h प्लस n of e माइनस n of h इंटरसेक्शन e। सारी वैल्यूज़ आपके पास हैं, पुट कर दीजिए। n of h कितना है 100, n of e इज़ 50 माइनस 25, 100 प्लस 50 माइनस 25, 25, 125। और यही यूनियन आपकी क्या होगी, टोटल स्टूडेंट्स। सो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे बेटा, 125। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्वे ऑफ 60 पीपल इट वॉज फाउंड 25 रीड न्यूज़पेपर एच। इस क्वेश्चन में क्या है, एक सर्वे किया गया, कितने लोगों का, 60 लोगों से पूछा गया वो कौन सा न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। 3 टाइप के न्यूज़पेपर्स हैं, एच, टी एंड आई। साथ साथ जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो साथ साथ लिखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखते हैं, नंबर पहले लिख लीजिए। एच क्या है, सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर एच, जो एच न्यूज़पेपर रीड करते हैं। टी क्या है, सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर टी, एंड आई इज सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर आई, ठीक है। अब देखिए एच न्यूज़पेपर कितने लोग पढ़ते हैं, 25। सो एन एच कितना हो गया, 25। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, तो न्यूज़पेपर टी वाले कितने हैं, 26। 26 ही हैं रीड न्यूज़पेपर आई, तो आई वाले भी कितने हैं, 26, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, 9 रीड बोथ एच एंड आई। एच एंड आई बोथ मीन्स इंटरसेक्शन, एच और आई की इंटरसेक्शन कितना हो गया, 9। 11 रीड बोथ यानी इंटरसेक्शन एच एंड टी, एच एंड टी की इंटरसेक्शन 11। थर्ड है 8 रीड टी एंड आई, टी एंड आई ये कितने लोग पढ़ते हैं, 8। एंड 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर, यानी ऑल 3 यानी तीनों की इंटरसेक्शन एच, टी एंड आई, कितने लोग तीनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 3। जब भी आपके 3 वेरिएबल्स आ गए, अब तक हमने 2 वेरिएबल्स में करा, जैसे लास्ट क्वेश्चन में था टी और कॉफ़ी, इंग्लिश और हिंदी, 2 ही चीज़ें थी। यहाँ पर आपकी क्या आ गई, 3 वेरिएबल आ गए, एच न्यूज़पेपर, टी न्यूज़पेपर एंड आई न्यूज़पेपर। इन क्वेश्चंस के लिए वेन डायग्राम बहुत ईजी रहेंगे। देखिए वेन डायग्राम से कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने ड्रॉ कर लेते हैं एक यूनिवर्सल सेट। अगर ये यूनियन के इक्वल होगा तो बाकी बचा हुआ पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हुआ। इसमें 3 न्यूज़पेपर्स हैं, एच, टी एंड थर्ड वन इज आई, ठीक है। इनके नेम भी लिख देते हैं, ये है आई, दैट इज टी एंड दिस इज एच। जब भी इनको फिल करेंगे, सबसे पहले जो तीनों की इंटरसेक्शन है, एक चीज़ ध्यान से देख लीजिए, ये जो है ये क्या है, एच और टी की इंटरसेक्शन, ठीक है। अगर मैं पूछूं टी और आई की इंटरसेक्शन क्या है, ये टी और आई की इंटरसेक्शन, ठीक है। और अगर मैं पूछूं एच और आई की इंटरसेक्शन, तो ये वाला पार्ट है एच और आई की इंटरसेक्शन। और अगर मैं कहूँ तीनों की इंटरसेक्शन, तो ये जो तीनों सर्कल में कॉमन है, ये है आपका तीनों की इंटरसेक्शन, ठीक है। जब भी इंटरसेक्शन फिल करेंगे, पहले जो सबसे छोटा पार्ट है यानी तीनों की इंटरसेक्शन, वहाँ से स्टार्ट करोगे। 3 की इंटरसेक्शन क्या है, एच, टी और आई की इंटरसेक्शन 3, तो यहाँ फिल कर दो 3, ठीक है। अब 2 की इंटरसेक्शन लेंगे। एच और आई की इंटरसेक्शन क्या है, 9। एच और आई, ध्यान से, ये है एच और आई, यहाँ 9 नहीं लिखोगे, ठीक है। एच और आई की इंटरसेक्शन कितनी है, 9। 9 में से ये 3 माइनस करोगे, 9 - 3 6,
तभी तो बनेगा 6 + 3 9 आएगा, ठीक है। इस 9 में से ये 3 पार्ट माइनस करोगे तब जाके बनेगा 6 + 3 9। अब हो गई ना H और I की इंटरसेक्शन 9। सेकंड देखो H और T की इंटरसेक्शन 11, H एंड T ये है इनका पार्ट 11। 11 में से 3 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 8। तो ये बचा हुआ पोर्शन कितना था 8। नेक्स्ट T एंड I की इंटरसेक्शन कितनी है 8। ये है T और I, इनकी इंटरसेक्शन ये 8। इस 8 में से 3 माइनस कर दो 5, ठीक है। अब देखिए अब हम क्या फिल करेंगे ये वाला पार्ट। NH कितना है 25, यानी H वाले सर्कल में टोटल कितना होना चाहिए 25। हम यहाँ क्या लिखें कि 25 टोटल आ जाए। 25 में से H सर्कल में जो तीनों नंबर आ रहे हैं, कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 8, 3 एंड 6, इन तीनों को माइनस कर दो, किस में से 25 में से, ठीक है। इसको रफली करके दिखाऊं मैं, अगर हमें 25 में से माइनस करना है 8, 3 एंड 6, ठीक है, -8, 3 एंड 6, यानी 25 माइनस 8 एंड 6 14, 14 एंड 3 17। तो 25 में से 17 गए आपके हो जाएंगे 8, यहाँ क्या आ जाएगा 8, ठीक है। अब सेम देखो नेक्स्ट, वीडियो पॉज करके एक बार खुद करने की कोशिश करो। N ऑफ T में कितने हैं 26। T वाले सर्कल में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं 8, 3 एंड 5। तो 26 में से 8 भी माइनस करो, 3 और 5 ये वाला पोर्शन क्या कर दो माइनस, ठीक है। 26 माइनस 8, 5 और 3 8, 26 माइनस 8 एंड 8 16, -16 कितना रह जाएगा 10, ठीक है। अब सेम कौन सा था NI कितने हैं 26। 26 में से क्या क्या माइनस करेंगे, I वाला सर्कल देख लो, I वाले सर्कल में कौन कौन से नंबर हैं 6, 3 एंड 5। तो 26 में से क्या माइनस करोगे 6, 3 एंड 5, -6, 5 एंड 3 8, 26 माइनस 8 एंड 6 14, 26 में से 14 गए, क्या गया 12। इज इट क्लियर। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट, नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। हमने पहले भी डिस्कस किया था, एटलीस्ट में हम हमेशा क्या निकालते हैं यूनियन, ठीक है। यूनियन यानी इन सबको क्या करना है प्लस करना है, ये सारे नंबर क्या कर दो प्लस। बेशक से यहाँ लिख लेना नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर। क्या होगा, इन सबको क्या करना है आपको ऐड करना है। पहले ये वाले नंबर्स प्लस कर लेती हूँ मैं, 8, 10, 12, 8 + 10 + 12, फिर ये लिख लीजिए 8, 3, 6, 5, यही है ना 8, 3, 6, 5 सारे नंबर्स हो जाएंगे 8, 3, 6 एंड 5। कर दीजिए इन सबको प्लस, 18 + 12 + 5 एंड 3 8 + 8 + 6, जिससे आपको इजी लगे आप प्लस कर दीजिए बस। 8 to 10 30 + 16 + 6, यहाँ हो जाएगा आपका 46 + 6 दैट इज़ 52। सो वो लोग जिन्हें एटलीस्ट वन न्यूज़पेपर जो पढ़ते हैं, एटलीस्ट वन का मतलब आपको क्या फाइंड करनी है यूनियन। यूनियन यानी ये जितने नंबर्स दिख रहे हैं सबको क्या करना है प्लस। कोई नंबर गलती से 2 बार मत लिख देना, ये 8, 3, 6, 5 एक ही बार लिखने को 2 टाइम्स नहीं लिखना, ठीक है। सबको हमने क्या कर दिया ऐड। नाउ मूविंग टू द सेकेंड पार्ट, नंबर ऑफ पीपल हु लाइक एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर मीन्स यानी वो लोग जो या तो सिर्फ H वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, सिर्फ T वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, या सिर्फ I वाला न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये जो सर्कल के बीच में आ रहा है ना, ये कॉमन पार्ट है, यानी जो H और T दोनों पढ़ रहे हैं। ये कॉमन पार्ट क्या है, जो H और I दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, और ये कॉमन पार्ट क्या है, T और I दोनों न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। हमें दोनों न्यूज़पेपर का नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन मीन्स ये जो आउटर पार्ट है 8 प्लस ये आउटर पार्ट जो किसी के साथ कॉमन नहीं है, ये 10, और ये 12 जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। सो यू कैन राइट स्टेटमेंट ऑल्सो, नंबर ऑफ पीपल
हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। इन तीनों को क्या कर देंगे आप, ऐड, 18 एंड 12 30, यानी 30 लोग ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर को रीड करते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्वे इट वॉज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए। इसमें भी 3 प्रोडक्ट्स हैं, ए बी एंड सी, तो हम फिर से वेन डायग्राम से करेंगे। अब देखिए साथ साथ स्टेटमेंट लिखते जाते हैं। 3 प्रोडक्ट्स हैं ए बी एंड सी, तो आप ए मान लीजिए, सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट ए। बी लिख लीजिए, सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी, एंड सी इज सेट ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट सी। अब देखिए 21 पीपल को क्या पसंद है, प्रोडक्ट ए, यानी एन ऑफ ए कितना हो जाएगा, 21। 26 लाइक प्रोडक्ट बी, एन बी 26, यानी नंबर ऑफ पीपल हु लाइक प्रोडक्ट बी। फिर क्या है, 29 लाइक प्रोडक्ट सी, मीन्स एन ऑफ सी कितना हो जाएगा, 29। इफ 14 लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी मीन्स इंटरसेक्शन, 14 ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, 14। 12 लाइक ए एंड सी, यानी ए एंड सी की इंटरसेक्शन कितना हो गया, 12। 14 लाइक बी एंड सी, बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, 14। 8 लाइक ऑल 3 प्रोडक्ट्स, ऑल 3 प्रोडक्ट्स यानी तीनों की इंटरसेक्शन, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया, 8। अब इसके लिए भी हम क्या बनाएंगे, वेन डायग्राम। आपको बनाना है हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, जो सिर्फ सी सर्कल में होंगे वो बताने हैं। सो उसके लिए पहले देखिए वेन डायग्राम। थ्री सर्कल्स हैं, ए बी एंड सी। दिस इज सी, ए एंड बी। अब देखिए हमने जैसे लास्ट टाइम किया था, सबसे पहले क्या फिल करेंगे, जो तीनों सर्कल में कॉमन है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। ये वाला पार्ट क्या कहता है, ए इंटरसेक्शन बी, जो ए और बी में कॉमन है। ये वाला पार्ट क्या है, जो बी और सी में कॉमन है। और ये पार्ट क्या है, जो ए एंड सी में कॉमन है। और ये वाला पोर्शन कौन सा है, जो तीनों सर्कल्स में कॉमन है। तो सबसे पहले तीनों की इंटरसेक्शन फिल करेंगे, कितनी है, 8। फिल कर दिया 8। नाउ 2 की इंटरसेक्शन, ए और बी की इंटरसेक्शन कितनी है, 14। ए और बी ये पार्ट है 14। 14 में से क्या माइनस करोगे, ये 8, क्या आ जाएगा, 6। तब जाके बनता है ये 8 + 6 14। ठीक है, माइनस करना मत भूलिए। नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी ये वाला पार्ट क्या है, दोनों की इंटरसेक्शन 12। 12 - 8 4। नेक्स्ट आया बी इंटरसेक्शन सी। बी इंटरसेक्शन सी यानी ये वाला सर्कल कितनी है, 14। 14 में से 8 गए, 6। अब क्या फिल करेंगे, ये वाले सर्कल्स, ये वाला पार्ट। ए में कितने हैं, 21। 21 ए में, ए वाले सर्कल में और क्या क्या नंबर हैं, 6 8 और 4। तो 21 में से क्या माइनस करोगे, 6 8 एंड 4। ठीक है, यानी 21 - 6 एंड 4 10, 10 एंड 8 18। कैंसिल हो गए तो क्या बच गया, सिर्फ 3। नेक्स्ट बी में कितने हैं, 26। 26 बी के लिए, उनमें से क्या क्या माइनस करोगे, बी वाले सर्कल में क्या क्या है, 6 8 एंड 6। तो माइनस करो 6 8 एंड 6। 26 - 6 एंड 6 12, 12 एंड 8 20, -20 कितना रह गया, 6। यहाँ पर आ गया 6। सी सर्कल में कितने हैं, 29। 29 में से क्या क्या माइनस करोगे, 4 8 एंड 6, 4 8 एंड 6, 6 एंड 4 10, 10 एंड 8 18, -18। ठीक है, क्या आ गया ये, 11। अब आपसे क्या पूछा था, हाउ मैनी लाइक प्रोडक्ट सी ओनली, ओनली सी, जो सिर्फ सी वाले इसमें है। अब देखो ओनली सी के लिए हम क्या लिखेंगे, क्या हम सिर्फ 11 लिखेंगे या ये तीनों प्लस करके लिखेंगे, 11 6 8 4, नहीं, ओनली सी में लिखेंगे सिर्फ ये 11।
क्योंकि ये जो 6 वाला पार्ट है ये तो बी के साथ कॉमन हो गया, ओनली 6 तो नहीं बोल सकते। ऐसे ही 8 वाला पार्ट तो तीनों में कॉमन हो गया, ओनली सी नहीं बोल सकते। ये 4 वाला पार्ट भी ए और सी में कॉमन है, इसको भी ओनली सी नहीं बोल सकते। ओनली सी क्या होगा, सिर्फ ये 11। सो ओनली सी, या लिख दीजिए नंबर ऑफ पीपल हु लाइक ओनली सी, कितने हो गए, 11। सो नाउ look at the next question. Okay, so it was the last question. That's it for today's video. आगे हम इस सीरीज़ में कंटिन्यू करेंगे क्लास 11th मैथ्स का नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2. टिल देन